नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भगवान शिव, इनकी अगर आपके घर में मूर्ति हो, तस्वीर हो, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। लेकिन शिव जी की तस्वीर लगाने के पीछे भी एक नियम है। सिर्फ आप शिव जी को नहीं लगा सकते। अगर आप गृहस्थ हैं तो सिर्फ शिव जी, माँ पार्वती को नहीं लगा सकते, बल्कि पूरे परिवार की तस्वीर लगाइए, जिसमें भगवान गणेश, कार्तिकेय जी और नंदी भी हों। तब होता है संपूर्ण परिवार, यानी आपके घर गृहस्थी की संपूर्णता। तो तस्वीर का नियम का पालन करना हर किसी के लिए आवश्यक है। क्योंकि आज हम शिवजी से जुड़े हुए बातें करेंगे, इसलिए ये बातें आपके लिए जाननी चाहिए। भगवान शिव सौम्य आकृति और रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात है। लेकिन अगर हम अपने धर्म की माने तो घर में शिव जी की तस्वीर या प्रतिमा रखते समय कुछ बातों का ध्यान भी रखा जाता है। जैसे कि जब आप तस्वीर रखिएगा तो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, बुरा समय टल जाता है और इसलिए परेशानी भी दूर होती है। और शिव पुराण कहता है कि शिव जी की इच्छा से ही इस संपूर्ण सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी द्वारा की गई। इसी वजह से शिव जी की तस्वीर या मूर्ति हर गृहस्थ के घर में होता ही होता है। भगवान शिव को संहार का देवता भी कहते हैं, इसीलिए शिव जी की सौम्य आकृति और रौद्र रूप दोनों के ही पूजा होती है। लेकिन घर में जब आप देवी देवताओं की तस्वीर लगाते हैं तो ये सॉफ्ट रूप में होना चाहिए, खूबसूरत, जैसे लगे कि चेहरे पे एक हंसी है, आपको देख रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इन नियमों का पालन तो करना है, साथ ही गलत दिशा में गलत तरीके से भी भगवान शिव की तस्वीर नहीं लगाना चाहिए, जीवन में परेशानी बढ़ जाती है। तो शिव परिवार जहाँ पर नंदी भी हों, इससे घर में कलह क्लेश नहीं होते, विवाद नहीं होते, घर के बच्चे आज्ञाकारी होते हैं। क्योंकि भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत उत्तर दिशा में है, इस कारण शिव जी की मूर्ति या तस्वीर भी उत्तर दिशा में लगाना हो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। और ऐसा तस्वीर तो बिल्कुल भी ना लगाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नटराज रखते हैं, बिल्कुल भी ना रखें। शंकर जी के क्रोध मुद्रा में जो विनाश का प्रतीक है, ऐसी तस्वीर मत लगाइए। अब घर में रिश्ते हमेशा अच्छा रहे, इसलिए शिव जी जिसमें खुश हैं ऐसी ही तस्वीर लगाइए। नंदी पर विराजित शिव जी की तस्वीर लगाने से घर के बच्चों का ध्यान बढ़ता है। और एक बात, जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि एक ऐसा मंत्र जो आपके जीवन के तमाम परेशानियों से आपको बाहर निकालेगा, एक ऐसा मंत्र जो सही राह दिखाएगा। तो आइए जानते हैं। एक बार भगवान भूतनाथ भगवान शिव ने अपनी प्राण बल्लभा पार्वती जी से अपने साथ भोजन करने का आग्रह किया, अनुरोध किया। अब माँ पार्वती बहुत व्यस्त थी, क्योंकि वो पूजा कर रही थी। भगवती पार्वती कहती हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं, जब हो जाएगा फिर हम आपके साथ भोजन करेंगे। आप चाहें तो प्रतीक्षा कर लें या फिर भोजन कर लें। अब शिव जी सोचते हैं बहुत दिनों के बाद तो इच्छा हुई है दोनों एक साथ मिलकर भोजन करें, तो चलो थोड़ी देर प्रतीक्षा कर ही लेते हैं। अब कुछ देर प्रतीक्षा करते हैं शिव जी, और फिर से आकर पार्वती जी को कहते हैं कि चलो पार्वती भोजन कर लो। अब माँ पार्वती फिर से वही उत्तर देती है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूरा हो जाए, फिर विश्राम के बाद ही हम आपके साथ भोजन करेंगे। अब शिव जी सोच रहे हैं फिर तो लेट हो जाएगा, भोजन भी साथ में करना है, बाहर भी बहुत सारे काम है, भक्तों की पुकार सुननी है, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करनी है। अब भला क्या करें। अब शिव जी को शीघ्रता थी, भोजन ठंडा हो रहा था। तब भगवान भूतनाथ कहते हैं पार्वती बोलो राम राम। एक बार राम कहने से विष्णु सहस्त्र नाम का संपूर्ण फल मिल जाता है, क्योंकि भगवान श्री नाम नाम ही विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। इस प्रकार शिव जी के मुख से राम इस दो अक्षर के शब्द को सुनने के बाद कहती हैं, वो तो ठीक है, राम जी तो आपके आराध्य हैं, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम के समान भला वो कैसे हो जाएगा। तब शिव जी के मुख से जब ये शब्द निकला तो फिर वो कहते हैं कि एक बार राम शब्द उच्चारण करने से आप विष्णु सहस्त्र नाम के जो नाम का जप कर रही हैं उसके समान ही फल देगा। तो इसलिए आप बोलिए राम, और आकर आपका विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ संपूर्ण हो जाएगा। अब यह सुनकर राम इस
नाम का जप करके पार्वती जी ने प्रसन्न होकर शिव जी के साथ भोजन किया। सहस नाम सम सुनी शिववाणी, जपि जेई पिय संग भवानी। तो राम जी का ये जो मंत्र है, हम एक छोटा सा मंत्र भी आज हम आपको बताएंगे। इस मंत्र का जप माना जाता है कि संपूर्ण विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु जी के 1000 नामों के जप के समतुल्य है और यह मंत्र श्री राम रक्षा स्रोत के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि शिव जी तो कहते हैं कि राम शब्द का नाम ही लेने से आप भवसागर से पार हो जाते हैं, लेकिन एक ऐसा श्लोक जो आपके जीवन के हर कष्ट से आपको मुक्ति दिलाता है, और ये स्वयं भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एक बार फिर से सुने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो ये है श्री राम तारक मंत्र, और इसे स्वयं शिव जी माँ पार्वती को सुनाते हुए कहते हैं कि ये मंत्र महामंत्र है, और इस मंत्र का जप कोई भी व्यक्ति सुबह सोकर उठकर करे, खाते पीते उठते बैठते कभी भी करे, तो जीवन में कभी कोई कष्ट ही नहीं रह जाता। जीवन के हर कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला, मोक्ष की प्राप्ति करवाने वाला ये मंत्र महामंत्र है, और इसका जप पूरे परिवार के साथ करें। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।